हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 33A जो कि 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे और इस वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं वो है रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लें। जैसे कि पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। और हम पहले वो जो हमारी वीडियोस हैं, जो वर्कशीट्स हैं, उनमें हम पर्यायवाची क्या होते हैं और किस शब्द का क्या पर्यायवाची होता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पानी और पानी का हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जल और नीर। ठीक है। दूसरा है हवा। हवा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पवन और वायु। ये इसके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में गलत क्रिया शब्द लिखे गए हैं, क्या आप इन गलतियों को सही करके वाक्यों को दोहरा सकते हैं। देखो, क्रिया शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी काम के होने को बताते हैं। ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, नाचना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। अब इन वाक्यों में क्या किया है कि जो क्रिया शब्द है उसको गलत लिखा हुआ है। जैसे कि कंगारू दो पैरों पर सोता है, तो दो पैरों पर कंगारू चलता है ना कि सोता है। तो सोते की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलता। सेम ऐसे यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, अभिराज कल गाँव, देखो क्या लिखा हुआ है, अभिराज कल गांव लाएगा। तो क्या कोई गांव लाता है, नहीं, वो कल गांव जाएगा। ठीक है, आगे तो पूरा यहाँ तक अभिराज कल गांव, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, फिर लाएगा की जगह आप लिख दोगे जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आसमान में पतंग खिल रही है। तो पतंग खिलती नहीं है, पतंग उड़ती है। खिल रही की जगह आ जाएगा उड़ रही। ठीक है, इस खिल की जगह उड़ आ जाएगा, बाकी पूरा वाक्य सही है। अब तीसरा प्रश्न है, मैंने 2 दिन पहले केला पिया था। तो क्या कोई केला पीता है, नहीं, तो पिया की जगह आ जाएगा खाया। ठीक है, पिया को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे खाया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, चित्रों को उनके विपरीत लिंग शब्द से मिलाइए। जैसे कि यहाँ है चूहा और चूहे का लिंग परिवर्तन हम करेंगे तो क्या बनेगा, वो है चूहिया। ये है दर्जी जो कि कपड़े को सिलता है और दर्जी का स्त्रीलिंग क्या होगा, दर्जिन। ये है बकरी और बकरी का अगर हम लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, बकरा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से खोजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। विलोम मतलब उल्टा, जैसे कि ऊपर का नीचे। ठीक है, फिर है दूर, दूर का क्या बनेगा, ये रहा पास। फिर है आना, आने का क्या बनेगा, जाना। फिर बड़ा, बड़े का क्या बनेगा, छोटा। फिर है ज़्यादा, ज़्यादा का क्या बनेगा, कम। फिर है हल्का और हल्के का अगर हम विलोम शब्द लिखते हैं तो वो बनेगा भारी, जो कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। थी ना आज की वर्कशीट बहुत ही मज़ेदार। अब देखो, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में अभिभावकों के बारे में सुझाव ये है कि बच्चों को पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका समझने और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित करें। यानी आप बच्चों को समझाएंगे और देखेंगे कि एक तरह से टेस्ट की तरह इस वर्कशीट को लिया जाए और आप देखें कि ये जो बच्चे हैं इन्हें ये सारे कंसेप्ट कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। थैंक यू।